जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा है और हम सभी हैं हिंदुस्तान के। आज के इस पॉडकास्ट में फिर हम एक मेधावी छात्रा अंकिता मेहरा से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और इससे कुछ गहरे प्रश्न पूछे जाएंगे और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस अर्थात प्रश्न का सही सही प्रश्नोत्तर आंसर अंकिता मेहरा देने वाली है। चलिए, तो अंकिता मेरा से पहला प्रश्न है कि चार्ज के कितने कंसेप्ट्स हो सकते हैं? सर चार्ज के दो कंसेप्ट हो सकते हैं। पहला माइक्रोस्कोपिक, दूसरा मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है जहां Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी होता है, वेरी गुड। जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। और मैक्रोस्कोपिक है, उसमें कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर चार्जेस तीन डेंसिटी में होते हैं, एक लेमडा, दूसरा सिग्मा, तीसरा रो। अच्छा, क्या कूलम्ब्स का जो नियम है वो दोनों ही स्केल पर सही ढंग से काम करता है? हाँ सर बिल्कुल, दोनों माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक दोनों पर। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ अच्छे ढंग से कहाँ काम कर सकता है? सर कूलम्ब्स लॉ अच्छे से जब चार्जेस रेस्ट में होता है वहां पर हो सकता है, और लेकिन इसका यूज एटम्स में भी किया जाता है जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में होता है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है कि कूलम्ब्स लॉ अगर चार्जेज रेस्ट में हो तो नाइसली होल्ड करता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के दौरान भी करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोशन में रहते हैं। Yes, फिर वहां हम लोग जो है बैलेंस करके इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए रेडियस निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, साइज ऑफ जो रेडियस होता है यानी जो उसका साइज होगा, एटम्स का भी साइज निकाला जाता है। लेकिन अंकिता, yes, sir. एक बात बताना है कि खुद कूलम्ब्स लॉ किस नियम का पालन करता है? सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को पर आधारित है, जो F इनवर्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वेरी गुड, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये थी अंकिता मेहरा जिसने सारे प्रश्न का हल एकदम टू द पॉइंट बताया। जितना भी प्रश्न पूछा गया सारे प्रश्न एकदम लाजवाब ढंग से आंसर दी। आप भी पॉडकास्ट में शामिल हो सकते हैं, गाइडलाइन आइए ज्वाइन कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। सबका धन्यवाद। थैंक यू।